हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको गति के समीकरण या इक्वेशंस ऑफ मोशन कैलकुलस का यूज़ करके ड्राइव करके बताऊंगा, ठीक है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, पहला इक्वेशन आपका होता है गति का v = u + at। पहला क्या होता है v = u + at। दूसरा होता है आपका ut + ½ at²। और थर्ड होता है आपका v² = u² + 2as। तो मैं कैलकुलस का यूज़ करके आपको ये तीन इक्वेशन प्रूफ करके बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा। चलिए पहले इक्वेशन की हम बात करते हैं। हम लोग जानते हैं एक्सीलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है dv/dt। मतलब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं या रेट ऑफ चेंजिंग इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ठीक है, तो a = आपका हो गया dv/dt। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा dv = a dt हो जाएगा आपका। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। क्यों करेंगे इंटीग्रेट? क्योंकि ये आपकी ये हो गया, ये हो गया, कोई बॉडी हो गई, इसका इनिशियल वेलोसिटी मान लिया u है। कब? जब t की वैल्यू 0 है। और इसकी वेलोसिटी हो जाती है v जब t की वैल्यू t हो जाती है, मतलब t सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर देंगे क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, या कह सकते हैं बढ़ रही है। तो बढ़ने में हम इंटीग्रेट करते हैं और घटने पे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम बढ़ रही तो इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट, अब ये क्या लिमिट इसकी क्या है, इनिशियल कितनी है u, मतलब प्रारंभ में वेग इसका क्या था, u था, तो इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी u। और लास्ट में क्या हो गया था, v। और ये हो गया dv = अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, a स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू क्या थी, 0, तो t = 0 हो गया। और यहाँ पे t ये हो गया ये, ठीक है, और dt। ठीक, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे बच्चों। तो जैसे मान लीजिए किसी 1 को हम dx को इंटीग्रेट करेंगे तो x आता है। इसी तरह अगर हम v को करेंगे dv में 1 को करेंगे dv के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका आ जाएगा v। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे बच्चों, v रखेंगे। तो यहाँ पे क्या रखेंगे बच्चों, v रखेंगे। तो v रखा हमने, और v की लिमिट हो जाएगी अपर लिमिट v, लोअर लिमिट u। इसी तरह a कॉमन हो गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे 1 को t dt है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t की लिमिट हो जाएगी t और 0। तो रखेंगे v - u हो जाएगा। ये इसकी जगह पे ये रखेंगे माइनस, फिर इसकी जगह पे ये रखेंगे इक्वल टू a, और ये हो जाएगा t और 0। तो v - u = at। तो v = हो जाएगा आपका u + at। ये आपकी बच्चों फर्स्ट इक्वेशन कैलकुलस का यूज़ करके प्रूफ हो गई। अब हम सेकंड इक्वेशन को प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। हम लोग जानते हैं वी नो डैट a = dv/dt। और v = क्या होता है, ds/dt होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद करनी पड़ेगी। ये आपका थर्ड में यूज़ होगा
और ये सेकंड में यूज़ होगा। तो चलिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो v इज इक्वल टू हो गया आपका ds बाई dt, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ds इज इक्वल टू v dt। ठीक, अब इसकी क्या करेंगे, लिमिट ले इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट हो जाएगा आपका ये हो गया और ds हो गया इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt। ठीक बच्चों, अच्छा अब चलिए क्या करते हैं, अब यहाँ पे इसकी लिमिट रखेंगे तो ये आपका अपर लिमिट हो गई s, स्टार्टिंग में 0 होगी, दूरी तय करेगी, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी t और 0। ओके, अब इसको फिर से ऐसे लिख लेते हैं हम s ds। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या रख देंगे v प्लस v की इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी होता है, तो हम यहाँ पर रख देंगे u प्लस ए टी डी टी। ठीक, अब बेटा इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पे ऐसा जाएगा आपका, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी s 0। अब क्या होगा, इसको हम ब्रेक कर लेंगे तो ये t 0 u t डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ t, और ये क्या आ जाएगा ए टी डी टी। ठीक, अब बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा s आ जाएगा माइनस 0 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, u कॉमन हो गया तो ut आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप ऊपर समझा देते हैं आपको। अब यहाँ पे लिखते हैं हम, चलिए अब देखिए इसको, तो इसको लिमिट रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा s माइनस 0 हो जाएगा, और यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कांस्टेंट होगा, ये उसको इधर लेंगे और t, तो यहाँ पे आ जाएगा t की लिमिट हो जाएगी t और 0। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो a कांस्टेंट हो गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अगर हम t को इंटीग्रेट करेंगे तो ये बच्चों आ जाएगा t स्क्वायर बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका t स्क्वायर बाई 2, और लिमिट हो जाएगी t 0। ठीक, चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं, अब उसके बाद देखिए ये तो s हो गया आपका, और ये आपका क्या हो गया ut आ जाएगा, प्लस यहाँ पे लिमिट रख देंगे तो t स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो आपकी देखिए सेकंड इक्वेशन प्रूफ हो गई ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन आपकी प्रूफ हो गई। अब चलिए थर्ड इक्वेशन हम प्रूफ करते हैं, तब तक आपको लिखना है तो उसको लिख लीजिए। चलिए अब थर्ड इक्वेशन प्रूफ करते हैं। आई थिंक आप लोग ने लिख लिया होगा, उसको मैं रफ कर देता हूँ। अब मैंने आपको जब बताया था कि इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे a इक्वल टू डी एस अपॉन ये हो जाएगा आपका डी वी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी। तो a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, डी वी अपॉन डी एस इंटू डी एस हमने डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। ठीक, अब देखिए डी एस बाई डी वी डी टी, ये क्या हो जाएगा आपका v हो जाएगा, तो v इंटू डी वी अपॉन डी एस हो जाएगा इक्वल टू a। तो a डी एस इज इक्वल टू क्रॉस हमने मल्टीप्लाई कर दिया डी वी। अब बच्चों क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो चलिए हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, s हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये हो गया ds, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी बच्चों, v हो जाएगी, u हो जाएगी, v dv। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा s आ जाएगा, और इसकी लिमिट क्या आ जाएगी s माइनस 0। ठीक, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो v स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा बच्चों। ठीक, और ये हो जाएगा v और u। ठीक, देखिए बच्चों, हम जैसे मान लीजिए अगर हम f को v को इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2। अगर आपको x दिया है, dx करोगे तब भी आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2। अगर आप दिया है आपको a डी
a तो हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2। तो इसी रूल को फॉलो करके हमने यहाँ पे इसको इंटीग्रेट किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा s माइनस 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, एक बार इसकी लिमिट रखेंगे v स्क्वायर माइनस 2 माइनस यू स्क्वायर माइनस 2, ये लिमिट रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, उसके बाद का स्टेप हम यहाँ ऊपर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, आपको आ जाएगा ए एस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2, तो एलसीएम ले लेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ए एस, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। सो ये आपका क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका थर्ड इक्वेशन प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों। अब बच्चों जो मैंने आपको डेरिवेशन बताए हैं इनको बड़े ध्यान से समझिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं और जिससे आपकी तैयारी आराम से हो सके। थैंक यू।